हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने मारुति सुजुकी विक्टोरिस का बेस मॉडल, वो भी सीएनजी के साथ। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जिस टाइम कंपनियां कमाने की सोच रही थी, उस समय मारुति ने विक्टोरिस को लॉन्च किया मिड साइज एसयूवी के तौर पे, वो भी दिल खोल के। भाई अंदर फीचर्स वो डाल दिए जो कि कुछ कंपनियां सेकंड टॉप और टॉप मॉडल में दे रही हैं, साथ के साथ सीएनजी भी दे दी भाई बेस ही मॉडल में। क्या क्या चीजें और दी हैं भाई इस बेस मॉडल में, एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका लुक से भी पहले इसकी कीमत, क्योंकि कीमत भी बहुत जबरदस्त है। कीमत है इसकी 11.5 लाख रुपए सीएनजी में। अगर आप इसी का पेट्रोल ले लोगे तो आपको पड़ेगी वो 10.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम, लेकिन 1 लाख जो स्टैंडर्ड है मारुति का वो ऊपर दोगे। 11.5 लाख रुपए में आपकी एक्स शोरूम। और मैं हूं इस समय मारुति सुजुकी का शोरूम है एरिना नैनीताल मोटर, यहाँ पर हजानी में। यहाँ ये आपको पड़ रही है लगभग 13.25 लाख रुपए की। अब इस 13.25 लाख रुपए में चीजें क्या क्या दे रही है? इनोवेटिव सीएनजी सिलेंडर, अंदर इंटीरियर में जबरदस्त वाले फीचर, और इस प्रीमियम से लुक के अलावा वो एक एक करके देखते हैं। जैसे ही सामने आओगे तो आपको काफी वाइड रोड प्रेजेंस दिखने वाली है। इसकी रीजन है गाड़ी वाइड भी है, 1795 mm, ऑलमोस्ट 1800 mm इसकी विड्थ है। उसके साथ साथ जैसे आप ग्रिल को देखोगे ना, तो आपको कहीं भी बेस मॉडल की वजह से आपको ऐसा डल ब्लैक देना चाहिए था, नहीं भाई, आपको ग्लॉसी ब्लैक। उसके साथ साथ यहाँ पर पूरे की पूरी क्रोम की स्ट्रिप दे रखी है, जो कि मिल जाती है हेडलैम्प में। यहाँ पर बात करेंगे हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आपको मिल रहा है प्रोजेक्टर यूनिट, पूरा ग्लॉसी ब्लैक है। उसके साथ साथ हाई एंड लो यही काम करेगा, सिंगल प्रोजेक्टर। यहाँ पर हो गया अपना पायलट लैंप, और ये है अपना इंडिकेटर। सब कुछ है हैलोजन के साथ, बाकी अपनी मर्जी है भाई, एलईडी लगवाने तो आप लगवा सकते हो। नीचे आ जाते तो प्लेसमेंट दिया हुआ है अपना किसका, फॉग लैंप का, आप यहीं पर ही लगवा लोगे शोरूम से ही, अगर आपकी इच्छा है। बाकी अगर बम्पर को देखोगे तो स्पोर्टी फील के लिए स्प्लिट टाइप में दिया, यहाँ बॉडी कलर फिर ब्लैक, फिर बॉडी कलर फिर ब्लैक, और नीचे आ जाती है अपनी स्किड प्लेट। ओवरऑल सामने से देखोगे तो काफी मॉडर्न डिजाइन है, 2025 का ही डिजाइन है भाई। आज के टाइम पे गाड़ी लोगे, पैसा दोगे, तो आप डिमांड करोगे ना कि लुक होना चाहिए, वो चीज मिल जाती है। आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो भाई एक्चुअल में काफी लंबी लगती है गाड़ी, बाकी जो मिड साइज एसयूवी है ना उनसे बहुत लंबी लगती है। रीजन इसका जो डिजाइन है पूरा का पूरा शार्प एंड स्लीक है। बाकी लंबाई की बात करोगे वही 4360 mm की 4.36 मीटर की मिल जाती है। 360 डिग्री में ही आपको इस तरह से मिल जाएगी क्लैडिंग एसयूवी लुक के लिए। बाकी व्हील्स की बात कर लें तो आपको मिल रहा है 17 इंच का व्हील कवर, साथ में लगा 215 60 8 17 स्टील रिम है। और डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी चारों के चारों व्हील में अच्छी ब्रेकिंग के लिए। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। बाकी आ जाए मिरर की तरफ, तो ये मैट ब्लैक मिरर ही आपको बताएंगे, और साथ में डोर हैंडल की आपने बेस मॉडल लिया है। लेकिन सिंपल से नहीं है भाई, ये भी अपने एलईडी इंडिकेटर, और उसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट है ना वो इलेक्ट्रिकली है, अंदर से ही आप बटन से ही एडजस्ट कर लोगे, ये चीज़ अच्छी है। और जो डोर हैंडल है, डोर हैंडल भी अपने रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही है, मतलब चाबी रखे रहोगे जेब में और यहीं से लॉक अनलॉक आप कर सकते हो इसे। ओके रिपोर्ट। बाकी उसके अलावा ए पिलर बी पिलर दोनों के दोनों बॉडी कलर में ब्लैक आउट करवाना है तो आप करवा लो, आपकी इच्छा है। लेकिन जो सी पिलर है, डी पिलर है, वो अपने होते हैं ब्लैक आउट। बाकी बात करें व्हील बेस की, वो मिल जाता है आपको 2600 mm का, 2600 mm का, जो कि अंदर अच्छा खासा स्पेस देगा। और ग्राउंड क्लियरेंस वो भी ज़रूरी है, ऊंची गाड़ी चाहिए ना आज के टाइम पे, वो मिल रहा है आपको लगभग 210 mm का। ओके रिपोर्ट। साइड प्रोफाइल हो गई पूरी। आ जाओ पीछे की तरफ, रियर से मिल रहा है आपको ये कमाल, आपको एलईडी मिल रही है यहाँ पर भाई। जैसे ब्रेक दबाओगे यही तेज से जलेगा। बाकी ऑलवेज ऑन मोड में जैसे पायलट लैंप ऑन है ये इस समय जल रहा है। इंडिकेटर भी एलईडी है। ऊपर के वेरिएंट्स में भाई यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये मारुति है भाई, आप इस बेस मॉडल में ही लगवा सकते हो, आपकी इच्छा है। लुक बड़ा जबरदस्त सा मिलता है। विक्टोरिस बड़ा बड़ा यहाँ लिखा हुआ है। बाकी रियर का डिफॉगर आपको इसी बेस मॉडल में मिल रहा है, बड़ा सा यहाँ है अपना क्या स्पॉइलर, जिसमें इंटीग्रेटेड है हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर है शार्क फिन एंटीना। ये चीज़ें बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड का रखी हैं। सीएनजी की बैजिंग है क्योंकि सीएनजी है ये। बाकी आ जाओगे यहाँ पर, ये मिल रहा है आपको फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल भी है सीएनजी भी है, दोनों के दोनों हैं ऑप्शन। बाकी अगर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करो वो है 45 लीटर का, 45 लीटर का। सीएनजी टैंक की बात करें तो वाटर फिलिंग कैपेसिटी हो जाती है उसमें लगभग 55 लीटर की, 55 लीटर की, जिसमें गैस आती है मोटा मोटा मैक्सिमम 8 से 8.25 kg। चलो भाई बाहर से कर देते कंप्लीट। अपने सामने है भाई मिडिल क्लास के लिए, या ये कहूँ जिनको सब कुछ चाहिए मारुति की तरफ से अपनी एक मिड साइज एसयूवी में, उनके लिए तोहफा एलएक्सआई है। विक्टोरिस का बेस मॉडल सीएनजी के साथ है, अच्छे खासे फीचर्स है। कीमत है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय मारुति सुजुकी नैनीताल मोटर है, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 13.25 लाख रुपए की ऑन रोड। चलो भाई अब आ जाते हैं अंदर। अंदर के लिए चाहिए अपन को चाबी दी हुई है वही टॉप मॉडल वाली, देखो दोनों के दोनों रिमोट की हैं, अपना पॉकेट में ही रखे रहोगे इसको। लॉक
और ये अनलॉक। ठीक है, चलो इसको वापस पॉकेट में रख लेते हैं अपने। आ जाओ अंदर की तरफ। डोर को खोलते ही आपको बड़ा पूरा सा बिल्कुल फ्रेश लुक मिलने वाला है, क्योंकि मारुति ने बहुत टाइम से ब्लैक के साथ कॉफ़ी या ब्राउन या फिर वाइन ऐसे ही कंट्रास्ट दिए थे, लेकिन ये ब्लैक के साथ ये ग्रेज कलर का जो इंटीरियर है इसमें पहली बार दिया है। अब आप बेस मॉडल के हिसाब से प्रीमियमनेस देखो, इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीट ये ऊपर का नहीं लगा हुआ भाई, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरह से इस तरह से अपना फिनिश है और साथ में ग्लॉसी ब्लैक है, वाह जी वाह। साथ में यहाँ पर अपना सॉफ्ट टच मिल जाता है। उसके साथ साथ चारों के चारों पावर विंडो है। ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन मिल रही है। सेंट्रली लॉक करने के लिए यहाँ से, और बाकी जो बताया था ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ दी हुई है जॉयस्टिक। नीचे बॉटल होल्डर है और अच्छा खासा यहाँ भी सामान, यहाँ भी बॉटल आ जाती है छोटी वाली। यहाँ बात कर लें स्पीकर, तो भाई इसमें स्पीकर भी है। बेस मॉडल होते हुए मोस्टली गाड़ियों में आपको नहीं मिलता, इसमें स्पीकर भी हैं, लेकिन फ्रंट 2 डोर्स में है। पीछे के डोर में आपको स्पेस दे रखा है, अभी वो भी दिखाऊंगा। स्पेस दे रखा है, वहाँ आप लगवा सकते हो एडिशनली। आ जाओगे सीट पर, सीट है अच्छी खासी बड़ी। एक बार टी को करते हैं बंद, क्योंकि ये रिमाइंडर भी है इसमें, लाइट अगर जली रह जाती है तो आपको बता देगा कि टी करके बस जल रही है। अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है। बाकी सीट में कभी शिकायत हुई नहीं मारुति की गाड़ियों में, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं। हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है इसमें, लेकिन हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल। हेडरेस्ट तो पाँचों के पाँचों हैं, पीछे 3 आगे 2, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी तो थी, वो है एयर बैग। भाई सीट्स में भी एयर बैग है, साइड कर्टेन भी एयर बैग है, दोनों फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए भी एयर बैग है। मतलब टोटल 6 एयर बैग आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में बैठ के अंदर प्रीमियमनेस के नज़ारे अब मिलेंगे। तो ये है अंदर से इंटीरियर, क्या बात है भाई। यही चीज़ है जो कि इस विक्टोरिस को बाकी गाड़ियों से बहुत ऊपर उठा देती है। आप देख रहे हो प्रीमियमनेस तो है ही, साथ में आपको स्टीरियो भी लगाया मिल रहा है। चलो एक बार क्या करें, पुश स्टार्ट बटन दबाते हैं, क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल वाली फील इसके बेस मॉडल में मिल रही है। क्लच दबाया यहाँ और साथ में इसे दबा दिया हमने। चाबी मेरी जेब में ही रहेगी, मुझे टेंशन ही नहीं है कुछ भाई निकालने की। चलो टिकटॉक को एक बार बंद कर देते हैं और अंदर का पूरा अगर लुक लें तो ये मिलने वाला है आपको, है सही। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, स्टार्ट कर देते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील में भी आप एलिमेंट देखोगे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलते हैं। यहाँ पर कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलाने वाला सिस्टम भी मिल रहा है। 7 इंच का भले ही है, लेकिन भाई काम सारे कर जाता है। यहाँ से आप वॉइस कमांड भी, कॉल उठाने का भी है, साथ में वॉल्यूम अप डाउन और सीक बार मतलब नेक्स्ट प्रीवियस उसके लिए भी दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट देख लें इसमें तो भाई टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, बहुत सही। तो ये अपना स्टीयरिंग व्हील। साथ में अगर स्टॉक्स की बात करें, ये अपना हेडलैम्प जो कि मैनुअल है, ये हो गया वाइपर जो कि मैनुअल है। क्लस्टर में आ जाओगे तो क्लस्टर आपको मिल रहा है वही रेट्रो फील, बिल्कुल बीच में डिजिटल भी है, साथ में वही सबको पसंद आने वाला एनालॉग फील है। यहाँ पर बात कर लोगे, ये डायल हो गया अपना टैको, उसके साथ ही हो गया स्पीडो, नीचे छोटी छोटी सुइयाँ हैं भाई, ये हो गया अपना CNG का गेज, ये देखो। और साथ में ये हो गया अपना जो पेट्रोल डला हुआ उसका गेज, फ्यूल टैंक का। बाकी बीच में आपको डिजिटली फॉर्म में सब दिखेगा। ऊपर देख रहे हो, ये यहाँ देखो CNG मोड है, तो बिल्कुल अब CNG में कट हो चुकी है। एक बार मैं स्टार्ट ही करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। गाड़ी बंद की, क्लच दबाया और गाड़ी स्टार्ट कर लिया हमने। गाड़ी स्टार्ट हुई है पेट्रोल पे, जो कि अभी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन धीरे से, क्योंकि टेम्परेचर सही है। टेम्परेचर सेंस करते ही सीधा कट होके आ जाता है CNG पे दोबारा। ये अभी देखना, ये आवाज़ आई और ये यहाँ पर हो चुका है, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये हो गया। बाकी इसमें चीज़ें क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको डंडियाँ सी दी हुई हैं छोटी छोटी, इनको दबाओगे तो अपना पूरी डिटेल जो है वो चेंज होती रहेगी इस तरह से। ये देखो क्या बात है, पूरा सिलेंडर भी दिखा रहा है कितनी गैस बची हुई है, दोनों फॉर्म में देख सकते हो आप, ठीक है। और बाकी CNG और पेट्रोल का रेशियो भी दिख जाएगा इसमें कि कितना टाइम आपने टोटल रनिंग में CNG चलाई, कितना टाइम पेट्रोल चलाई। नीचे आपको दिख जा रहा है इस तरह से ट्रिप की डिटेल, और अगर ट्रिप की डिटेल को रीसेट वगैरह करना तो आप इस जगह से करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो ओके रिपोर्ट। बाकी इसके अलावा यहाँ पर तो देख लिया, नीचे भी आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और ये है फ्यूल सेलेक्टर स्विच, यहीं से आप इसको CNG पे कर सकते हो। अगर आपको पेट्रोल पे करना है वो कर सकते हो। बाकी ऑटो मोड में तो ये ऐसे ही रहता है, जैसा बताया ऑटोमेटिकली CNG पे आ जाना। हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। आ जाओ यहाँ पर, ग्लॉसी ब्लैक का इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ही ऊपर लेवल उठा दे रहा है इसका। यहाँ पर आ जाओगे तो ग्लॉसी ब्लैक बेजल के साथ आपको ये मिल रहा है 7 इंच का इनका स्मार्ट स्टूडियो प्रो, ओके रिपोर्ट,
ठीक है। उसके साथ साथ इसमें अगर क्या देखें, हाँ नीचे स्वाइप डाउन देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी दिया हुआ है इसमें है बढ़िया चीज़। तो ऑटोमेटिक एसी का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर है इसी में, ये ऑटो ऑफ कंप्लीट ऑफ कर दो यहाँ पर, है ना सही। तो ये सारी चीज़ें इसी में इंटीग्रेट कर रखी है इन्होंने। बाकी होम यहाँ पर हो गया। बाकी माइलेज वगैरह भी इन्फॉर्मेशन इसमें शो करता है जब पेट्रोल मोड में चल रहा होता है तब। उसके साथ साथ नीचे वैसे एसी ऑन ही कर लेते हैं अपने हाँ ओके रिपोर्ट। बाकी नीचे आ जाता है तो नीचे आप देखोगे इस ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ आपको ग्लॉसी सिल्वर फिनिश यहाँ पर दी हुई है। टिकटॉक हज़ार्ड का बटन हो गया। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं बड़ी फैंसी सी यूनिट जो कि एसी के कंट्रोल से। यहाँ पर जाकर नहीं कंट्रोल करना, कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो। ये हो गए सारे बटन्स। यहाँ से फिजिकल बटन भी है वॉल्यूम का, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। इसी को दबाओगे तो म्यूट हो जाएगा, इसी को दबाओगे अनम्यूट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें आपको हसल करने की, स्ट्रगल करने की या डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है हाईवे से, ये बहुत सही है। यहाँ पर फ़ोन वोन रखने की जगह है, बहुत बढ़िया है कि भाई सैमसंग का बड़ा वाला अल्ट्रा फ़ोन इसमें पूरा फिट हो जा रहा है ये चीज़ देख के बनाते हैं भाई मारुति वाले। ओके, नीचे और जगह है, पर चाबी आबी कुछ भी यहाँ रख सकते हो। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, ठीक, और साथ में यहाँ पर USB भी है, क्योंकि इसमें आप कोई भी ड्राइव वगैरह लगाओगे उसके लिए। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है जो कि रिफाइंड है इनका भाई, हमेशा चलता हुआ आ रहा है। रिवर्स लगाते ही बिग 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 आवाज़ दे रहा है, क्योंकि पीछे सेंसर काम कर रहे हैं। और बाकी अगर कैमरा लगवाओगे जो कि आपका शोरूम से लग जाएगा तो इसी में आपको डिस्प्ले भी दिखने लगेगी, ठीक। यहाँ पर 2 कप होल्डर हैं। उसके साथ ये हो गई टिप अपनी क्रोम में हैंड ब्रेक की। और यहाँ पर आ जाओगे तो आपको सॉफ्ट फील के साथ मिल जाता है आर्म रेस्ट और स्टोरेज भी है अंदर। वाह जी वाह, यहाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ धूप लग रही है तो क्या बात है, अलग ही ग्लॉस फील आ रहा है मस्त। नीचे देखेंगे तो बड़ा सा आपको मिल जा रहा है इस तरह से ग्लव बॉक्स। बाकी ठीक है, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। टिकट होल्डर है साथ में, हो गए लैंप, और इसी में माइक है बात करने के लिए। और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यह पूरा का पूरा फील ओवरऑल हर चीज़ में अंदर आप बैठते हो तो आपको परफेक्शन ही फील होता है। रीज़न, आप कौन सा एस्पेक्ट देखोगे, देखो आप इंटीरियर लुक की बात करो वो आपको मिल रहा है, प्रीमियमनेस की बात करो वो आपको चीज़ दिख रही है, आप अर्गोनॉमिक्स की बात करोगे तो आपको सीट के साथ साथ रीच में है सब कुछ, और साथ में एडजस्टमेंट की बात करोगे वो भी आपको पूरा मिल जा रहा है। कंट्रोल्स आपको सारे मिल जा रहे हैं, और चाहिए क्या, वो भी बेस मॉडल में। वाह, चलो भाई अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। इसको किया हमने यहाँ और आगे यहाँ अपने हिसाब से ये सीट है सेट। ये मिल रहा है फायर एक्सटिंग्विशर, इसे रखते हैं हम साइड में, वैसे ही फिट हो जाता है इस सीट के नीचे, ऐसे डोला नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार इसका अंडर थाई सपोर्ट भी, ये देखो, और अब ये देखो ये, हाँ भाई स्पेस बहुत बढ़िया। बाकी लैंप्स की बात करोगे यहाँ पर दिए हुए इंडिविजुअल आर्म रेस्ट मिल जा रहा है यार, आर्म रेस्ट इसमें आपको मिल रहा है बहुत सही। बाकी पीछे के लिए आपको मिल जाता है इस तरह से बढ़िया एसी वेंट। नीचे देखते हैं कोई भी आपको यहाँ पर USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन फ़ोन वोन रखने की जगह आपको ज़रूर मिल जाती है। हम्प है थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा टांगे साइड वाइड करके। बाकी आपको कप होल्डर भी यहाँ मिल जाते हैं। हेडरेस्ट बताए पीछे के भी तीनों के तीनों एडजस्टेबल है, और साथ में ये स्प्लिट सीट ऑप्शन के साथ भी है। आपको और बूट स्पेस बढ़ाना है, अब कितना बढ़ाना है वो अभी दिखाता हूँ, लेकिन भाई चौड़ाई अच्छी खासी, मतलब 3 लोग ईजिली बैठ जाएंगे। मीडियम बिल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी ट्रिम देख लो आगे की तरह ही है, पीछे कोई कटौती नहीं है। जितना प्रीमियम फील आगे दे रखा है उतना ही प्रीमियम फील यहाँ पर भी है। देखो सॉफ्ट टच, ग्रीज कलर, ग्लॉसी ब्लैक, वाह भाई वाह। चलो बाकी स्पीकर जो है आप यहाँ पर फिट करवा सकते हो। चलो, और ये सारी चीज़ें शोरूम से ही हो जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर ले जाओगे वारंटी आउट होगी या कुछ होगा, कोई लोड लेनी नहीं है आपको। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। बाकी आ जाओ यहाँ पर, इतना बड़ा बूट स्पेस, अब कितना बड़ा है भाई, ये मिल जाता है आपको 439 लीटर का। क्या बात है, मतलब आप मानोगे कि ये CNG वाली गाड़ी है, कोई नहीं मानेगा यार। ये देखो नीचे आपको इस तरह से हम मिल रहा है, कोई भी स्पेयर व्हील इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पंचर रिपेयर किट जो होती है ना वो मिल जा रही है, ये रहा, ठीक। अब आप कहोगे भाई इसमें स्टेपनी क्यों नहीं है, तो भाई यहाँ पर ये हम्प जैसा देख रहे हो आप, ये है अपना हम्प सिलेंडर का। अब कहाँ है सिलेंडर, तो लो जी अब आपको दिखाते हैं। ये रखा सिलेंडर है अपना नीचे यहाँ पर, ये आपको वॉल दिख रहा है, तो बिल्कुल अपना ये रहा यहाँ पर मैनुअल वॉल्व। इससे अगर ऑफ करना है किसी भी इमरजेंसी में तो आप यहाँ से ऑफ करोगे। बाकी सिलेंडर की बात करोगे तो इस तरह से नीचे रखा हुआ है,
और बहुत से लोग कह रहे थे भाई नीचे ठुक जाएगा या कुछ हो जाएगा। उसका जो लेवल है सिलेंडर का वो इतना ऊंचा कर रखा है कि भाई यहाँ पर जो एक्सल ट्यूब होती है उसके ऊपर ही है वो, तो कोई टेंशन नहीं है। जितना आपका 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें वो सेफ़ है। बाकी जब आप लगने की बात करते हो तो गाड़ी आगे से भी लग जाएगी पहले उससे, है ना। ऐसा नहीं है, डेडिकेटेड सिलेंडर ही इंक्लूड करेगा ग्राउंड क्लियरेंस में, ठीक है। नीचे सिलेंडर रखा हुआ है और अभी भी CNG पर ही चल रही है गाड़ी, मस्त। और 60-40 आपको बता ही दिया था। इतना बूट स्पेस है, यही भाई इसकी सबसे बड़ी जान है जो नया इनोवेशन किया ना मारुति ने उसकी। चलो ये हो गया यहाँ। और बाकी फीलिंग के लिए आपको दिखाई दूँ वो फ्लैप खोल के, ये कहाँ गया, ये रहा। अब जैसे ही इसे हम खोलेंगे तो देखना ये गाड़ी हो जाएगी बंद। क्यों? क्योंकि लिखा आ गया है फ्यूल फिलर ओपन, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यही है सेफ्टी वाला सीन। एक बार इसे भी खोल लेते हैं हम बोनट को, क्योंकि इसके बाद वहीं जाते हैं। ये देखो यहाँ पर अपना दिया हुआ है सेफ्टी का भाई सिस्टम। जैसे ये बाहर आ जाएगा तो ये अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब ये ओपन हुए हुए गाड़ी स्टार्ट नहीं रह सकती। यहाँ पर अपना दिया हुआ है फिलिंग वाल्व, इस तरह से फिलिंग करवा लोगे, यहीं से अपना पेट्रोल ले जाएगा। बाकी मारुति का खुद का इन हाउस है सिस्टम, तो यहाँ पर दिया हुआ है। और मारुति सुजुकी इंस्टॉल्ड हुआ है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और वाटर कैपेसिटी 55 लीटर आपको बताइए, ठीक है। चलो इसे कर देते हैं बंद। बाकी अब आ जाओ इंजन की तरफ, क्योंकि इस इंजन ने ही मारुति को बहुत कुछ दिया है। अरे भाई हैवी सा बोनट, नीचे इंसुलेशन है और यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 लीटर का भाई ज़बरदस्त इंजन। पावर है इसकी, अगर पेट्रोल मोड पे चलाओगे तो लगभग ये देता है 102 bhp की और 139 Nm का टॉर्क, 139 Nm का। लेकिन जब CNG मोड पे, क्योंकि दोनों ताकतें हैं इसमें, CNG की बात करोगे तो आपको लगभग मिलेगी 87 bhp की पावर। वहीं टॉर्क अगर देखोगे तो वो मिलेगा लगभग 121-122 Nm का, ठीक है। ABS EBD यूनिट यहाँ पर है, साथ में ये देखो ये रहा रिड्यूसर, अपना फिल्टर वगैरह सब लगा हुआ है। यही तो होता है कंपनी का। देखो एक फिल्टर यहाँ है, एक फिल्टर वहाँ पर है, नीचे डबल फिल्टर है। बाकी नीचे भी आपको आधी कवरिंग भी दे रखी है। ओके रिपोर्ट, तो ये पूरा 4 सिलेंडर है ज़बरदस्त वाला। बाकी माइलेज, हाँ चलो भाई इसको बंद करते हैं। अब आ जाती है बात माइलेज की, कि माइलेज क्या दे रही है। तो पेट्रोल में भी अगर इसे चलाओगे आप, जैसे CNG खत्म हो गई आपकी, पेट्रोल में भी चलाओगे तो 21 का माइलेज है यार। और वहीं अगर CNG की बात करोगे तो CNG लेता आदमी माइलेज के लिए ही है भाई, CNG में 27 का। और ये इतना देती हैं भाई, एक्चुअल में देती है ये गाड़ी। मैं खुद इस समय जो ओन कर रहा हूँ वो है फ्रॉन्क्स मेरे पास, मैं 30, 31, 32 का एवरेज लेता हूँ उससे। एक्चुअल में हाईवे पर जब जाते हैं मस्त 85-90 पे चलाओ और बढ़िया एवरेज देती है। वही चीज़ इसकी है। और बाकी अगर CNG ख़त्म भी हो जाए तो डर नहीं होता हमें कि पेट्रोल में माइलेज कम होगा, क्योंकि पेट्रोल में भी बहुत बढ़िया माइलेज होता है। अब बात आ जाती है मारुति के साथ है तो सेफ्टी की, है ना। लोग डरते हैं, तो भाई ये सेफ्टी में भी ताबड़तोड़ है। इसने सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। ये सबसे नंबर 1 गई है सेफ्टी में यार। जो भी चार्ट्स है ना रैंकिंग के, 5 स्टार तो है ही भाई, इसकी चिंता मत करो। उन 5 स्टार गाड़ियों में भी सबसे टॉप यही गाड़ी है। क्या बात है, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी गाड़ी में। मैं वही कह रहा था, मिड साइज SUV सेगमेंट जो बूम पर आया है ना, कंपनियां सोच रही थी इससे हम कमाएं इस सेगमेंट में, लेकिन मारुति ने गाड़ी तो लॉन्च करी इस सेगमेंट में, लेकिन सारी चीज़ें दिल खोल के दे दी। सेफ्टी भी दी, माइलेज भी दिया, लुक्स भी दिए, अंदर फीचर्स भी दिए, और CNG में इनोवेशन भी दी। LXi में लॉन्च करा। इस इनोवेशन के साथ अगर ये VXi में देते तब भी लोग लेते, क्योंकि बूट स्पेस उन्हें पूरा मिल जा रहा है। तो भाई ये थी अपने पास मारुति सुजुकी विक्टोरिस का LXi बेस मॉडल CNG के साथ। कीमत है इसकी 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय मारुति सुजुकी शोरूम है अपना, कहाँ, नैनीताल मोटर हल्द्वानी में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 13.25 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी। आपको कैसा लगी वीडियो, आपको कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संसार में चैनल को। जय हिंद।